अब कवर करते जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता ना पूरा एरिया। सबसे पहले हम दरमियान में से शुरू करेंगे, फिर आउटर मतलब बाहर की साइड पे चलते चले जाएंगे, और जैसे 2 से 3 जो दांत हैं उन्हें कवर करते हुए जैसे बिल्कुल आगे पीछे रोलिंग मूवमेंट में मूव करते जाएंगे। हाँ, ब्रश को मूव करते चले जाएंगे। और उसमें जो फिर इसी तरह से 3 हम स्टेप्स कर लेते होते हैं, फिर उससे करेंगे, फिर राइट की तरफ जाएंगे एक पोर्शन कवर करते हुए, फिर थर्ड मतलब 3 हिस्से कर लें आप अपने दांतों के एक साइड के, राइट साइड के, फिर आप लेफ्ट साइड पे चले जाएंगे। और उसके बाद जो ऐसे बेस है उसकी ब्रश हम कर रहे होते हैं, और जो टीथिंग जैसे हम खाना खाते हैं, कोई भी चीज स्क्वीज करते हैं, तो जो अपर सरफेस होती है वहाँ वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप वहाँ पे वो भी आगे पीछे इस तरह से मूवमेंट करते हुए उसे क्लीन करेंगे। जैसे कोई भी चीज आप क्लीन कर रहे होते हैं तो आप ये इमेजिन कर लीजिए कि हम सफाई हमने करनी है बहुत, और वो जो ब्रश करना है अच्छे से ब्रश करना है। अक्सर लोग सिर्फ सामने से कर लेते हैं, बस ये ब्रश हो गया। नहीं, मैंने कहा कि हमने अपने पूरे दांतों की जो कंपार्टमेंट है उसको आप 2 हिस्सों में तो डिवाइड होता है, राइट एंड लेफ्ट, मगर जो राइट है उसको भी 3 कंपार्टमेंट्स में कर लीजिए, और लेफ्ट को भी, मतलब इतने आपको ख्याल रखना है। और एंड में जो टंग है जो कि वो भी बैक्टीरिया उसमें होते हैं, ज़ाहिर है ओरल हाइजीन के हम जब बात करते हैं तो उस पर भी ब्रश करना, वो आप बैक से लाइए और फ्रंट तक 1 to 2 टाइम्स भी सफिशिएंट, मतलब इस तरह से आप कर सकते हैं। तो ये टेक्निक्स है, और ये टेक्निक है, तो इस तरह से बिल्कुल फुल ब्रशिंग जो है वो बिल्कुल आप अच्छी तरह से कर रहे होंगे, और मेरा ख्याल है हेल्दी जो टीथ हैं वो रहेंगे। जो बहुत सारी प्रॉब्लम जिनका हमने जिक्र किया कि ब्लीडिंग हो रही है, स्वेलिंग हो रही है, और उसमें काफी हद तक हम उससे निकल जाते हैं उन पूरे मसाइल से। और एक और बात यहाँ ये भी कहना चाहूंगी अपने लिसनर्स से कि जो हम पेस्ट हम ले रहे होते हैं या इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो उसमें फ्लोराइड जो है आप जरूर देखिए कि वो उसमें मौजूद है या नहीं। फ्लोराइड का मौजूद होना जरूरी है पेस्ट में। जी जरूरी, मतलब आप समझ लीजिए कि वो हमारे लिए हेल्दी है, तो फिर हमारे दांतों के लिए दांतों के लिए हमारे लिए बहुत जरूरी है, हमारे जो डेंटल हेल्थ है उसके लिए, प्रिवेंशन के लिए, जो कि इमरजेंसी तक ना पहुंच पाए हम। ठीक है। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर फजिया, आपने इतनी अच्छी बातें हमें बताई, इतने अच्छे तरीके से बताई। उम्मीद है कि मेरे तमाम लिसनर्स सुन रहे होंगे। और एक बात एंड में ये कहना चाहूंगी कि ये जो जिसे हम ये कि इतना लाइट कुछ ले लेते हैं, तो इसमें इसके अंडर ये जो इमरजेंसी मेजर्स हैं, तो इसमें बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो कि डायग्नोज हो जाती हैं सिर्फ और सिर्फ हम अपने दांतों की जो हेल्थ है उस पर तवज्जो देते हैं, या उसे फौरन इमरजेंसी अगर कोई है तो वहाँ जाते हैं, तो बहुत सारी हम मसाइल से और जो हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं उनसे भी हम बच जाते हैं इंशाल्लाह ताला। और छोटी सी चीज और भी डॉक्टर साहब जाते जाते आपसे मैं पूछना चाहूंगी कि मीठा खाने के फौरी बाद सिर्फ बच्चे दांत साफ करें या बड़े भी अपना, और ये कि दिन में कितने टाइम्स जो है हमें ब्रश करना चाहिए? ये बहुत ही आपने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो पूछ लिया साबिया, और इसमें बच्चे बड़े सभी शामिल हैं, मगर बच्चों की बात इसलिए करूंगी कि बच्चों को ज्यादा चॉकलेट्स और वो ठीक है हम मना तो करते हैं कम रखें, मगर चॉकलेट्स खाने के 5 मिनट्स के अंदर अगर वो ब्रश कर लेते हैं तो उनके जो मसाइल हैं दांतों के, जैसे केरीज है या और भी बहुत कुछ बच्चों के साथ चल रहा होता है, तो उससे वो 7 to 80% जो हैं वो नहीं होंगे, मगर विदिन 5। और इसके अलावा कॉफी चाय पीते हुए भी हम सभी को उसमें देखना है, तो तब भी आप ब्रश कर सकते हैं, मगर उसमें या कुली कर सकते हैं, मगर उसमें जो वाटर का जो टेम्परेचर है वो ठंडा ना हो। अच्छा, नॉर्मल वाटर, ये 2-3 नॉर्मल वाटर से आप। और कितने टाइम्स ब्रश दिन में? दिन में तो 2 टाइम्स आपने ब्रश जो है वो तो करना है, और इसमें जैसे उन्होंने बता दिया कि वो जरूरी है। और जो मसवाक है वो भी आप बिल्कुल यूज कीजिए, और ये मॉइस्चराइज भी करती है, जैसे होते हैं ना मॉइस्चर ड्राई हो जाते हैं दांत, तो इसलिए जो मसवाक है वो तो मतलब हमारे इस्लाम में और मसवाक की जितनी अहमियत है अगर हम उसको देखें तो वो तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो मगर ये कि आपको उसकी इतने ज्यादा फवायद हैं, तो मसवाक भी आप कर सकते हैं और अपने पास रख सकते हैं, रख लीजिए जैसे कि आमतौर पर मिलती हैं। तो उसमें भी ये पूरे जो इनर एरिया है और फिर हमारी जो टंग है जो बिल्कुल एक्सप्लेन किया पहले मैंने,
तो वो सारी चीजें अगर आप हम भी सभी उसमें शामिल हैं, मसवाक करना शुरू कर देंगे तो बहुत सारे मसाइल जो हैं वो दांतों के मसाइल से हमें निजात मिल जाएगी इंशाल्लाह ताला। ठीक है जी, थैंक यू सो मच डॉक्टर फौजिया, आपने इतना टाइम दिया और इस प्रोग्राम में आके हमें बताया दांतों के हवाले से, तो बहुत शुक्रिया, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। चलिए सर, हमारे साथ ही डॉक्टर फौजिया शफीक, और आपने सुना कि दांतों की किस तरह से केयर करनी चाहिए। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं आया होगा तो कुछ नहीं किया जा सकता। आप सुन रहे हैं गुड इवनिंग कतर 107 FM पर सामने तैयब के साथ। दिन में 2 बार ब्रश जरूर करना है, ठीक है जी। सो ज्यादा वैसे तो 3 बार कर लिया कीजिए, लेकिन अगर नहीं कर सकते तो 2 बार तो जरूर कीजिए। इस वक्त टाइम हो चुका है 4:43, बातें चलती रहेंगी। सो अब हम प्ले करते हैं आपके लिए ये वाला सॉन्ग। नारायण की आवाज में क्या जबरदस्त ये सॉन्ग आपने सुना, और दिल से मूवी से। ठीक है जी, इस वक्त टाइम हो चुका है 4:53, हमारी स्टूडियो की घड़ी बता रही है, और सबसे थोड़ी सी देर के बाद जो है अज़ान मगरिब का टाइम है। सो अब आपके मैसेजेस की जानिब चलते हैं। मैसेजेस 66622107 पर आपने हमें सेंड किए हैं, और यहाँ जो है मैसेज मेरे पास किसका है, ये साहिल शेख का मैसेज है। और साहिल शेख क्या कहते हैं जरा सुन लीजिए। कहते बहुत कुछ है। अच्छा, आप सोच रहे हैं क्यों कल इनका मैसेज, क्योंकि मैंने शामिल नहीं किया था, और प्रॉमिस मेरा ये था कि साहिल आप मैसेज कीजिएगा, मैं जरूर आपको शामिल कर लूँगी, कॉपी पेस्ट कर दिएगा। सो मेरा ख्याल है अभी भी नहीं हो सकेगा साहिल, थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत कम टाइम रह गया है। आपका मैसेज काफ़ी बड़ा है। अच्छा जी, यहाँ पर है जादू भरी सामिया, जादू भरी आवाज़ वाली सामिया जी, सलाम आपने कहा है तो वालेकुम सलाम, और बड़ा इंतज़ार रहता है आपके प्रोग्राम का गुफरान। और आज कोई मैं रिक्वेस्ट नहीं करूँगा, चलें जी, अच्छी बात है कि आपने कोई रिक्वेस्ट नहीं किया। आज सॉन्ग्स बहुत मज़े के हैं, सुनते रहिए, पूरा प्रोग्राम सुनिएगा, सॉन्ग्स बहुत अच्छे हैं आज। अच्छा, यहाँ जो है मेरे पास मैसेज और किसका है, ये है आज़ाद अंसारी हैं, सलाम कह रहे हैं, वालेकुम सलाम। और आज़ाद का मैसेज भी शायद नहीं हो सकेगा, क्योंकि अज़ाने मगरिब का जो है टाइम हो चुका है। सो फिर उसके बाद हम आपके मैसेजेस प्रोग्राम में ज़रूर शामिल करेंगे। आप सुन रहे हैं गुड इवनिंग कतर 107 FM पर सामने तैयब के साथ। तमीम दोहा और उसके निवाही इलाकों में मगरिब की अज़ान का वक्त हो गया है। जी लिसनर्स, गोल्ड प्राइजेस और गोल्ड प्राइजेस मैं आपको बता देती हूँ। आज जनाब 24 कैरेट पर ग्राम गोल्ड की प्राइस है 219.89 कतरी रियाल। 22 कैरेट पर ग्राम गोल्ड आज आपको मिलेगा 201.86 कतरी रियाल। 21 कैरेट पर ग्राम गोल्ड की प्राइस है 192.40 कतरी रियाल। 18 कैरेट 164.92 कतरी रियाल। 18 कैरेट में आपको बता दिया है। 14 कैरेट है जनाब 128.63 कतरी रियाल। सो ये थी गोल्ड प्राइजेस। और अब जो है अब आपके कुछ मैसेजेस शामिल करेंगे, साथ साथ मैं आपको टाइम बता देती हूँ। इस वक्त 5:05 हो चुके हैं, और साथ साथ जो है आपके मैसेजेस। और मैसेज यहाँ पर किसका मैसेज था, अच्छा जी, चलिए, मैसेज तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये बहरीन से मेरे पास मैसेज है। और कैसी हैं सामी जी, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आपने सलाम कहा तो वालेकुम सलाम। प्रोग्राम की तारीफ आपने की है, सॉन्ग्स की है आपने तारीफ, और इसके साथ साथ आपने दुआएं दी, उसके लिए बहुत शुक्रिया। एक चेहरा जो मेरे ख्वाब में सजा देता है, मुझको मेरे ही ख्यालों में सदा देता है, वो मेरा कौन है मालूम नहीं है, लेकिन जब भी मिलता है तो पहलू में जगह देता है। मैं जो अंदर से कभी टूट के बिखरूं, वो मुझे थामने के लिए हाथ बढ़ा देता है। मैं जो तन्हा कभी चुपके से भी रोना चाहूं, तो दिल के दरवाजे की जंजीर हिला देता है। और उसकी बस ये कुछ आपने भेजा है। इसके साथ साथ आपने कहा है कि अच्छा, साथ आपने ये भी कहा है, डू गुड फॉर अदर्स, इट विल कम बैक इन अनएक्सपेक्टेड वेज। बिल्कुल सही आपने कहा। और इसके साथ साथ आपका कहना ये भी कि तमाम शहर का मौजू गुफ्तगू है, वही उसे कहना बहुत आम हो रहा है। वो आम होगा तो खास होगा ना, जो आम लोग होते हैं वही खास होते हैं, पता है आपको, ये एक सीक्रेट बात है। जो खास होते हैं वो तो खास ही होते हैं ना, तो आम जो होते हैं वो बहुत खास लोग होते हैं। ये आपको समझ नहीं आएगी लॉजिक। अच्छा, आगे जो है सबा करीम का मैसेज है, सलाम कह रहे हैं, वालेकुम सलाम, क्या हाल है मोहतरमा सामिया जी। मोहतरम सबा करीम साहब, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और इसके साथ साथ आपने कहा कि शाम सूरज को ढलना सिखाती है, शाम परवानों को जलना सिखाती है। शाम सूरज को ढलना सिखाती है, शाम परवानों को जलना सिखाती है। मेरी शाम हमें FM 107 सुनाती है, हर शाम सामिया जी कतर को नगमे सुनाती हैं। सबा करीम, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया सबा आपके इतने अच्छे मैसेज के लिए। यहाँ मैसेज है मेरे पास और किसका,
अच्छा जी, गुड इवनिंग। सारिम कटवाले कहते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी चीज, एक मर्तबा एक चिड़िया रिस्क की तलाश में लंबा सफर करके वापस घोंसले में पहुंची। बच्चों ने कहा, माँ तुमने इतना लंबा सफर किया, हमें बताओ आसमान कितना बड़ा है। चिड़िया ने बच्चों को अपने परों में समेटते हुए इंतहा इत्मीनान से जवाब दिया, बच्चों याद रखना वालिदैन के साए से बड़ी दुनिया में कोई चीज नहीं है। एब्सोल्युटली राइट, 100% ट्रू बात आपने कही, बहुत अच्छी, बहुत वेरी नाइस मैसेज। इस वक्त शाम के 5:07 हो चुके हैं। ट्विंकल खन्ना का आज है बर्थडे। ट्विंकल खन्ना आपको पता ही है कि कौन है, डिम्पल कपाडिया और राजेश खन्ना की बेटी हैं और अक्षय कुमार की वाइफ हैं। सो आज है ट्विंकल खन्ना का बर्थडे। तो बैक टू बैक आप ट्विंकल के सॉन्ग सुनेंगे। काफी सारी फिल्मों में काम किया है, बादशाह मूवी में काम किया है, बरसात में किया है, मेला में आपको नजर आई, और अब जो है काम नहीं करती हैं। लेकिन अब ये करती क्या है मैं बता देती हूँ। इंडियन ऑथर हैं, न्यूज़पेपर हैं, कॉलमनिस्ट हैं, इंटीरियर डिजाइनर हैं, फिल्म प्रोड्यूसर भी हैं ये, और फॉर्मर फिल्म एक्ट्रेस थी। लेकिन अब जो है वो काम करती नहीं है, बाकी सारे काम सारे अभी भी करती हैं। ठीक है, सो लिखती बड़ा अच्छा है। और अब बैक टू बैक ट्विंकल खन्ना के जबरदस्त से सॉन्ग आप एंजॉय करेंगे। पहला ट्रैक अलका याग्निक की आवाज में कुमार सानू के साथ, दूसरा ट्रैक होगा अलका और अभिजीत की आवाज में। एंजॉय कीजिए इन दोनों ट्रैक्स को। गुड इवनिंग। हल कहते हैं इस्लाम, तो वालेकुम सलाम। आपने कहा कि आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से हूँ। आपने कहा कि और आपने भी आज चाय में बिस्किट डुबोकर खाया, आप भी आज चाय में बिस्किट डुबोकर खाकर आई होंगी। हाँ, ये हकीकत है, बिस्किट नहीं पॉपकॉर्न और चाय खाकर आई हूँ। अब ये सूरत हाल हो गई है। अब आप सोचिए 2 हफ्ते से सिर्फ पॉपकॉर्न खा रही हूँ। सो पॉपकॉर्न और चाय 2 चीजें हैं, और इसके साथ साथ और क्या बताऊं कि क्या खा रही हूँ, बस यही खा रही हूँ अभी तो। सो बिस्किट भी अभी अवॉइड किए हुए, बहुत ज्यादा नहीं बिस्किट की तरफ मैं जा रही हूँ, और खाती भी हूँ तो डाइजेस्टिव खाती हूँ, वो वाले नहीं। सो पॉपकॉर्न आजकल मेरा फेवरेट है। सो पॉपकॉर्न, पानी, चाय, बस ये चल रहा है आजकल कुछ सिलसिला। अच्छा जी, आगे जो है आपने क्या पूछा है? खैर वैसे एक बात तो है मैम, दुनिया का सबसे स्ट्रांग बंदा वही है जो चाय में बिना बिस्किट गिराए खा सकता हो। हाँ, ऐसा होता है। जल्दी से आप अगर आप डिप करें फौरी तौर से और फौरन निकाल लें तो ऐसा हो भी सकता है। और हाँ, रही बात मेरी, तो मैं गर्म चाय इसलिए नहीं पीता कि जो लोग मेरे दिल में रहते हैं कहीं वो जल ना जाए। हाँ, दिल में रहने वालों को जलाना ही नहीं चाहिए। ये गलत बात हो जाएगी, देखिए। अच्छा जी, कहीं वो जल ना जाए। और हाँ मैम, लोग कहते हैं कि चाय पियो, चाय पिया करो, बट मैं ज्यादा चाय इसलिए भी नहीं पीता हूँ कि कहीं मेरा ब्लड ग्रुप टी पॉजिटिव ना हो जाए। इसका मतलब है मेरा तो होगा टी पॉजिटिव। अच्छा, आगे जो है आपने कहा कि सोचिएगा जरूर से, बस बताना मेरा काम था, बाकी सब आप जानो। थैंक यू सो मच साहिल, बहुत अच्छा मैसेज, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। यहाँ पर जो है मेरे पास मैसेज है तमाम सुनने वालों को सलाम कहा है खादिम हुसैन साहब ने, और इसके साथ साथ आपने कहा बेहतरीन प्रोग्राम का शानदार आगाज, थैंक यू सो मच। और आज तो मेरी फरमाइश पूरी होगी, याद सताए तेरी नींद क्या हो। कुछ ये वाला सॉन्ग आपने कहा है। ठीक है, कोशिश करती हूँ कि आपका सॉन्ग प्ले कर दूँ। ठीक है जी। और किसका मैसेज है? मैसेज तो बहुत सारे हैं। हंसना मना है, हंसा मत किया करो मेरी बातों पे। या बताया करो क्यों हंस रहे हो। अच्छा, दांतों के हवाले से किसी ने पूरे इमेजेस बना के भेज दिए। डिस्को वाले दांत भी। आप लोग ना कम नहीं है। रईस खान का मैसेज है, सलाम कह रहे हैं। वालेकुम सलाम रईस। और सामी जी प्रोग्राम बोले तो एकदम झक्कास। और साथ साथ आपने क्या कहा, चले गए हो दूर कुछ पल के लिए, दूर रहकर भी करीब हो हर पल के लिए, कैसे याद ना आए आपकी एक पल के लिए, जब दिल में हो आप हर पल के लिए। क्या बात है, ये कौन है जो पल पल है आपके पास, पल है आपके दिल में? कौन है जिसके लिए आपने इतना पल कितनी बार आपने टाइप किया है? 1 मिनट, 1 2 3 4 5 5 4 टाइम्स आपने लिखा है। सो एक ग्रेट आरजे, गुड इवनिंग कतर। और इसके साथ साथ आपने कहा कि शान और ऑन वन एंड ओनली सामिया तैयब जी। चले जी, शुक्रिया, बहुत मेहरबानी कि अगर आप ऐसा समझते हैं, थैंक यू। और इसके साथ साथ अच्छा, आपने मुझे कहा है कि ठीक है, सही, मैं समझ गई। फिर बाकी सारे आपने इमेजेस भेजे दांतों के और पता नहीं क्या क्या भेज दिए। मेरी तो सीरियस बातों का ही मजाक उड़ाते हैं आप लोग, है ना। सो यहाँ जो है इसीलिए मैं सीरियस बातें करती ही नहीं हूँ। सामिया जी कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। चाय तो पी सकते हैं? हाँ बिल्कुल पी सकते हैं, चाय आप पिया कीजिए, 2 कप पी लिया कीजिए। मैं तो 2 कप पीती हूँ, और एक आधा अगर कोई अच्छा सा कोई मिल जाए साथ में पीने वाला जो अच्छी बातें करता हो, यानी कि कोई आपकी दोस्त हो, कोई आपकी कोलीग हो, आपकी फैमिली में आपकी सिस्टर हो, या कोई भी हो आपके साथ, तो आप उसके साथ 1 कप और एक्स्ट्रा पी सकते हैं। ये मेरी तरफ से इजाजत है, क्योंकि मैं ऐसा ही करती हूँ।
अच्छा, आगे आपने कहा फ्राइडे को लाइव अपडेट दे रहा था. अच्छा, आप दे रहे थे मुझे. अच्छा, सो ठीक है जी, आप लाइव अपडेट दे रहे थे. आपका बहुत शुक्रिया, आप लाइव अपडेट दे रहे थे वहां से. सब तो फ्राइडे की बात तो चली गई. अच्छा, ये जो है मैं समझी आप आने वाले फ्राइडे की बात कर रहे हैं. यहाँ मैसेज है मेरे पास. सलाम, क्या हाल है जी? माशाल्लाह जी, आपका मूड और प्रोग्राम दोनों बहुत अच्छे जा रहे हैं. थैंक यू सो मच. इसी तरह खुशियां बिखेरते रहे, हंसते और मुस्कुराते रहे, खिलखिलाते रहे. थैंक यू सो मच. गुलाब जैसे हो गुलाब लगते हो, हल्का सा भी मुस्कुराओ तो लाजवाब लगते हो. क्या बात है भाई, वाह वाह, बहुत खूब. ये शेर बड़ा अच्छा है, दोबारा पढ़ूं. गुलाब जैसे हो गुलाब लगते हो, हल्का सा भी मुस्कुराओ तो लाजवाब लगते हो. अच्छा है. और यहाँ जो है आपने कहा हुस्न की तारीफ करें, पर्चे में सवाल आया, मुझको तेरा ख्याल आया, तेरा चेहरा बना आया. तितलियां भी धोखा खा जाती हैं, वो बिल्कुल खिलते गुलाब जैसा है. ये कौन है? ये है कौन जिनको गुलदस्ते में तुमने छोड़ दिया, उन फूलों की हालत देखने वाली थी. ओए होए, क्या बात है भाई, जबरदस्त. वाह वाह, क्या खूब शेरो शायरी हो रही है आप लोगों की. तो ये कुछ मैसेजेस थे और आप लोगों के. इसके साथ साथ जो है मुझे बताना क्या है, मुझे आपको बताना है वेदर अपडेट. मौसम की क्या सूरत हाल है. वेदर अपडेट. जी, मौसम ये कहता है कि इस वक्त दोहा का टेम्परेचर है 21 डिग्री सेल्सियस. ह्यूमिडिटी यानी हवा में नमी के तनासुब है 53%. तो कुछ ये सूरत हाल है. तो जनाब, कॉफी का अगर मूड है तो आप जा सकते हैं लॉन्ग ड्राइव पे, एक अच्छा सा कप कॉफी का पीने. तो मेरा मूड हो रहा है, मैं जाऊंगी इंशाल्लाह इसके बाद, प्रोग्राम के बाद. अच्छी सी एक कॉफी, अच्छी सी जगह से. जगह नहीं बता सकती, आई एम सो सॉरी, वरना मेरी अभी बॉस का फोन आ जाएगा तो मुझे मसला हो जाएगा. वरना दिल तो जा रहा है बता दूं, बहुत अच्छी कॉफी मिलती है वहाँ. इस वक्त टाइम हो चुका है 5:26 ऑन योर रिक्वेस्ट. जो कि आपको पसंद आया होगा. काफी अरसे के बाद मैंने प्ले किया प्रोग्राम में. इस वक्त टाइम हो चुका है 5:35 और जनाब हमारी स्टूडियो की घड़ी यही बता रही है. तो अब हम बात करेंगे किस हवाले से. टेक्नोलॉजी न्यूज. बिल्कुल, टेक्नोलॉजी न्यूज आपको देंगे. और न्यूज है क्या, ये आपको अभी मैं बता देती हूँ. जी, जूम की जानिब से जूम ने अब कहा है कि भाई हम भी ईमेल सर्विस जो है इसको इंट्रोड्यूस कराएं. अच्छा जी, जूम काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है. वीडियो कॉन्फ्रेंस प्लेटफॉर्म जूम के लिए 2020 बेहतरीन साल रहा, जिसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ गया. और अब ये कंपनी वीडियो चैट से हटकर दीगर शोबों में बिलखुसूस ईमेल और कैलेंडर सर्विस में कदम रखने का प्लान कर रही है. कंपनी की जानिब से पहले ही ईमेल प्रोडक्ट पर काम कर रहा है. मतलब कंपनी जो है इनकी पहले ही ईमेल जो प्रोडक्ट्स है उस पर काम कर रही है. और रिपोर्ट के मुताबिक आइंदा साल के शुरू में जूम की वेब ईमेल सर्विस की आजमाइश शुरू हो सकती है. इस तरह कैलेंडर ऐप पर भी अभी काम तो हो रहा है, मगर ये वाज़ेह नहीं है कि इसको कब तक तैयार कर लिया जाएगा. ताहम इन शोबों में कदम रखकर जूम की जानिब से गूगल और माइक्रोसॉफ्ट को टक्कर दी जाएगी. जबकि कोविड-19 की वबा पर काबू पाने के बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर इन्हिसार कम होने पर कंपनी को आगे बढ़ने में मदद मिलेगी. जूम की जानिब से फिलहाल इस रिपोर्ट की तस्दीक या तरदीद नहीं की गई है. जूम की बड़ी मुखालिफ कंपनीज जो हैं यानी कि गूगल और माइक्रोसॉफ्ट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के साथ दीगर सर्विसेज भी फराहम करती हैं, जिनमें कैलेंडर और ईमेल काबिल जिक्र हैं. मगर नए शोबों में जूम के लिए मुकाबला आसान नहीं होगा, क्योंकि जीमेल और माइक्रोसॉफ्ट की आउटलुक सर्विस पुरानी है और उनके यूजर्स की तादाद बहुत ज्यादा है, जिसमें मुत्तहिद सर्विसेज को भी शामिल किया गया है. सो ये न्यूज़ है. और देखें भाई कैसे एक दूसरे को जो है मुकाबलेबाजी चल रही है और इसी तरह से चलती रहेगी और हमें फ़ायदे मिलते रहेंगे. तो ये एक अच्छी चीज़ होती है. जितना ज़्यादा आसानियाँ आती जाएंगी उतना ज़्यादा चीज़ें और आसान होती जाएगी टेक्नोलॉजी में. इस्तेमाल ज़्यादातर चीज़ें लोग सोचते होंगे जी आप इस पे जूम पे व्हाट्सएप पे इस पे बात करते हैं. मतलब मेरा मतलब यही आजकल ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है. मैं आपको बताऊं कि एक उड़न कालीन आ गई है या कार आ गई है, ऐसी घड़ी आ गई, तो कितने लोग खरीद लेंगे, क्या इंटरेस्ट होगा उनका. सो ये न्यूज़ जो इस तरह की होती हैं टेक्नोलॉजी में, वो इसलिए मैं शामिल करती हूँ कि आपके काम की होती हैं. ठीक है ना. सो हमारे रोज़मर्रा के काम, मतलब हर वक्त का काम है हमारे मोबाइल के साथ. तो ये अपडेट जो है आपके पास होना लाजमी है, बजाय इसके कि मैं बताऊं कि इस तरह की गाड़ी आ गई, उस तरह की घड़ी आ गई और ये हो गया और वो हो गया. तो कितने लोग उसमें इंटरेस्ट लेंगे. ठीक है जी. सो यहाँ पर जो है 5:38 हो चुका है और इसके साथ साथ मुझे नजर आ रही है, कॉल नजर आ रही है. क्या ले लूं? नहीं, हाँ ले ली. हेलो, चले जी, नहीं हो गई फिर. अब जो है अब नहीं लेनी मैंने, नहीं अब नहीं लूंगी.
बात करने वाले का और सुनने वाले का फायदा भी रहता है और इसके कुछ अहमियत भी होती है। 2 टाइम तो मतलब 2 टाइम्स तो लाजमी है, लेकिन अगर आप 1 टाइम और कर ले हाँ तो बस ठीक है, इतना भी काफी है। मेरे पता चला दांत ही ना रहे ब्रश करते करते। क्योंकि जिंदगी में देखा जाएगा ना तो सबसे ज्यादा साथ देने वाली चीज दांत ही है। सही बात। लॉन्ग ट्रेक तक रहने वाली हमारी, इसका ख्याल करना चाहिए, क्योंकि नहीं तो फिर वो खाने पीने का स्वाद चला जाएगा, फिर नहीं खा पाएंगे दूसरी चीजों। सही बात है, दांत लगवा लिएगा कोई बात नहीं। लेकिन लगवा तो सकते, लेकिन वो बात नहीं आती ना जो ओरिजिनलिटी, जो गॉड इज गिफ्ट जो होता है। हाँ, सही बात तो नहीं आती ना साम्या जी। दांतों का जरूर ख्याल रखना चाहिए। और ये हम तो खैर मजाक की बात कर रहे हैं, ऐसी मुतुदा की कॉल आ गई तो मेरी तो आदत ही है, पता है आपको, मैं सीरियस काम कर ही नहीं सकती हूँ, बहुत मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होता है, मगर दांतों का बहुत ख्याल रखना है। ठीक है, नहीं रखना चाहिए। लेकिन प्रोग्राम जो है FM मदरसे में जितने भी प्रोग्राम है ना, उसमें आपका प्रोग्राम तो कहने की बात ही नहीं है। वो तो अल्हम्दुलिल्लाह हर तरह की न्यूज मिलती है आपके पास, हर प्रोग्राम में मज़ाहिया और जैसे कि हेल्थ के बारे में भी हो गया, देश विदेश की बातें, और बीच बीच में सिंगिंग भी आपकी, और बहुत सारे मैसेज भी, कॉलिंग भी, हर तरह का इसके अंदर है। हर तरह का फ्लोर मिलता है आपकी गुड इवनिंग में। और जैसे भी सुनने वाले हमारे जहाँ जहाँ तक सऊदी भाई, हमारे मुनीर अमीन साहब, और जहाँ जहाँ तक आवाज जा रहे हैं, उन सबको मेरा सलाम और आदाब। और आपने मौका दिया इस कॉल करने के लिए, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी टीम का। स्पेशली मैं लॉन्ग टाइम के बाद कॉल किया हूँ प्रोग्राम में, और स्पेशली शादाब खान साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमको 2020 में बहुत सारे गम देखे थे हमने, लेकिन उन्होंने बैक टू बैक हमको खुशी आता कि पहले तो एक टूर्नामेंट लिस्नर को खिलाया, दूसरा ये टूर्नामेंट जो चला अभी। बिल्कुल सही बात, थैंक यू सो मच। शादाब खान साहब, FM मदरसा और आर्गेनाइजिंग और क्रिकेट एसोसिएशन मिलकर उन्होंने माशाल्लाह ऐसा लगा कि वो 2 खुशी के मार्ग जो हम खुशी सह कर है ना, वो पिछले गम को भूल गए हम। हाँ, ये तो वाकई हकीकत है, ये हम आरजेस को भी बहुत महसूस हुई है। मैं एज आरजे मैंने खुद भी फील किया है कि हमने बहुत एंजॉय किया इन 2 क्रिकेट मैचेस में, बहुत ज्यादा मजा आया। और स्पेशली मैं हमारे तमाम दोस्तों लिसनर का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने वो ग्राउंड के अंदर अपनी अहमियत को, अपनी जिम्मेदारी को निभाए। उन्होंने जैसे कि ऐसा लग रहा था कि वो लोग ही ऑर्गेनाइजिंग कर रहे हैं इधर। अच्छा। सुबह से लेकर माशाल्लाह बहुत अच्छी वॉलंटरी किए हैं, हर एक को आने जाने वालों की खिदमत अंजाम दिए हैं। बहुत अच्छा लगा कि एक तरह का एक ईद का माहौल रहा समझो इसमें। हाँ, सही बात है। मेरे पास एक कॉल भी आई थी, आई थिंक किसकी थी, जो बता रहे थे हमने ऐसी तैयारी की है इस क्रिकेट मैच के लिए, इसको देखने जाने के लिए, बिल्कुल जैसे ईद पर तैयारी की जाती है, तो हमने बिल्कुल उसी तरह से किया। आई थिंक मुझे ये नाम याद नहीं आ रहा अभी, मुझे किसी के मैसेज था, शायद जुम्मा के दिन आई थी कॉल आपको, शायद आप जब 2 बजे प्रोग्राम कर रहे थे। वसीम तबस्सुम साहब थे, कह रहे थे हम बिल्कुल ऐसा लग रहा है तैयार होकर जा रहे हैं जैसे ईद पे कहीं जा रहे हो। तो वाकई बहुत लोगों ने एंजॉय किया है, सब जगह से लगा। और आप लोग इसका पूरे आदेश आए ना, और इसके अंदर और बहुत 4 चांद लग गए। अच्छा। सब लोग को देखने का मौका मिला, जो लोग नहीं देखे थे आप लोग, वो लोग भी देख लिए जो मैच देखने के दौरान। डर गए? डरे भी है और डराए भी है। अक्सर लोग जो है, चले आपने कर ली बात, आपसे इजाजत लें फिर, और कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, एक बात कहना चाहूंगा कि जितने भी मेरे दोस्त लोग हैं उन सबको सलाह, उनका नाम नहीं ले सकता क्योंकि बहुत तादाद बहुत लंबी है। स्पेशली हमारे पूरे खास दोस्त हमारे, आपको तो पता ही है, 1-2 का नाम तो ले लूंगा तो बाकी। हाँ, बस आप यही कहते हैं मेरे सारे खास दोस्त सब खुश हो जाएंगे। मेरे खास दोस्त सभी दोस्तों को और तहे दिल से सलाम और आदाब। ऐसे ही जुड़े रहे 107 के साथ देते रहे, हम भी आपके साथ है। थैंक यू। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सामिया जी, आपने इस नाचिस को मौका देकर आपने इस मेरी बात को मुकम्मल करने का एक मौका दिया मेरे को। ठीक है, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। जी लिसनर्स, और अब जो है, हाँ, मैं बात डरने के हवाले से ये कर रही थी कि अक्सर लोग जो होते हैं बराबर में सेल्फी ले रहे होते हैं, जैसे लिसनर्स वगैरह मिले वहाँ पे मैच पे, वो बाकायदा ना शिविर उनका कांप रहा होता है हाथ उसकी वजह से पिक्चर्स भी जो है ब्लर आ जाती हैं। तो पूछना मैं ही चाह रही थी कि आखिर आप लोग डरते क्यों? आराम के साथ, सुकून के साथ सेल्फी ले लिया करें। इतनी घबराहट फेस से लगता है, फेस ही पे ऐसा लग रहा होता है कि बहुत ज्यादा डर लग रहा है या क्या हो रहा है, पता नहीं कुछ हो रहा है। सो उससे क्या होता है, आपकी पिक्चर भी खराब आती है और फिर वो सही से होनी। आराम सुकून के साथ, हम लोग कोई मतलब कुछ नहीं कहेंगे आप लोगों को आराम से लिया कीजिए सेल्फी, ठीक है, कह दिया कीजिए। सो सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए आप आराम से पिक्चर ले सकते हैं। इस वक्त जो है 5:53 हो चुके हैं और मेरी बातें तो जारी रहेंगी। कुछ मैसेजेस ले लें, मैसेज बहुत ज्यादा हो चुके हैं और मैंने कुछ भी शामिल नहीं किया अभी तक। आज क्या हो गया है, आज कुछ हो गया है लग रहा है। अच्छा, यहाँ मैसेज है मेरे पास इतने दिन में। अच्छा जी, ये कौन है भाई? उस्मान है। उस्मान कह रहे हैं सलाम। तो भाई ठीक है, आपका ये वाला मैसेज बिल्कुल ठीक है, सलाम वाला तो वालेकुम सलाम
आगे वाला तो मैंने रहने ही दिया तो अच्छा हुआ। अच्छा, ये जो है गुड इवनिंग, और इसके साथ साथ सामे जी कैसी है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और इसके साथ आपने क्या कहा है कि उन्हें क्या नाम से कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं आप, जो मेरे सर पे से गुजर रही है, मुझे नहीं समझ में आ रहा। आई एम सो सॉरी। यहाँ मैसेज है मेरे पास, बहरीन से दुआ और दिल दो खूबसूरत ठिकाने हैं, कोशिश करें कि इन दोनों के मकीन बने और हमेशा उनमें रहें। दुआ और दिल, दुआ और दिल, अब कितने दिल में रहें जाके, मतलब ये बताइए जरा आप। मैंने तो यूं ही दुआओं में तो रहना चाहिए, दिल की बात मैं नहीं कह सकती, कैसे कह सकते हैं ये बात। अच्छा जी, मैंने तो यूं ही देखा था, दीदार शौक की खातिर तुम दिल में उतर जाओगे, कभी सोचा ना था। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ जो है अर्जुन रॉय है, कहते हैं गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग अर्जुन। और साथ साथ आपने कहा सामी जी, मैं ब्लॉक लिस्ट वो अकेली जगह है जहाँ, सामी मैम ब्लॉक लिस्ट वो अकेली जगह है जहाँ मेरे सारे रिश्तेदार एक साथ नजर आते हैं। कितनी गलत बात है, देखें रिश्तेदारों को आप ब्लॉक कर देते, बहुत गलत बात है, आप ऐसे नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो धूप का तो नाम वैसे ही बदनाम है, वरना जलते तो लोग एक दूसरे से भी कम नहीं है। और बिल्कुल सही हकीकत है ये बात, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें मजाक की भी बात नहीं है, सीरियस है। अच्छा जी, यहाँ जो है मेरे पास मैसेज है, गुड इवनिंग एसटी, कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ मदील, आप बताइए आप कैसे हैं? आपने कहा था कि हकीकत समझो या फसाना, अपना समझो या बेगाना, हमारा आपका है रिश्ता पुराना, इसलिए फर्ज था आपको बताना, ठंड शुरू हो गई है, प्लीज रोज मत नहाना, हैप्पी विंटर। अच्छा जी, यहाँ जो है आप, और किसका मैसेज है? गुड इवनिंग सामे जी, कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, प्लीज नाम भी जरा अगर लिख दें प्यारा सा अपना अच्छा सा तो मेहरबानी होगी। गुड इवनिंग मैम, नाइस प्रोग्राम, थैंक यू सो मच। अब ये मुझे पता ही नहीं चलता ना कौन है। सलाम एंड गुड इवनिंग, फजल खान है, और इन्होंने क्या समझिए कैसी हैं आप? सॉन्ग एक के बाद एक प्ले हो रहे हैं, और सॉन्ग क्या हो रहे हैं आपके क्या तमाम सुनने वालों को आपने एक प्ले तो एक के बाद एक ही होंगे ना, मतलब क्या कहना चाह रहे हैं आप आगे? अच्छे हो रहे हैं या नहीं हो रहे? ये बताइए। अच्छा, ये कौन है? सलाम सामी, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, वालेकुम सलाम सामी, बिल्कुल ठीक है, और नाइस प्रोग्राम, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। मैसेज मेरे पास और किसका है? वाओ, बैक टू बैक हिट सॉन्ग प्ले कर रही हैं, थैंक यू। आसिफ हैं, आसिफ ने तो बहुत सारी बातें की हुई हैं, इतनी लंबी, आसिफ की बातें ले लेते हैं फिर उसके बाद सॉन्ग प्ले करते हैं। आसिफ कहते हैं गुड इवनिंग सलाम, क्या हाल है और कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, प्रोग्राम की आपने तारीफ की है। आप कहते हैं कुछ सुनाए मैम मैच के बारे में। अभी तक मैं मैच के बारे में आपको सुनाती रहूँ। आप FM 107 कतर हमारा फेसबुक पेज है, आप उस पर जाइए, उसे लाइक एंड फॉलो कीजिए, आपको वहां से सारी अपडेट अगर आपने मिस कर दिया है तो आपको मिल सकती है, वरना फिर आप अगले मैच का इंतजार कीजिए, वो भी होगा। जब वो होगा तो उसकी अपडेट आपको जरूर मिल जाएगी। इस रिश्ते को यूं ही बनाए रखना, दिल में यादों के चिराग जलाए रखना, और क्या बहुत प्यारा सफर रहा 2020 का, बस ऐसा ही साथ 2021 में भी निभाए रखना। एमडी मिराज आलम किसने निभाया है आप बताइए? सोशल डिस्टेंसिंग तक का तो कह दिया गया था कोविड की वजह से, आपके साथ किसने ये रिश्ता निभा लिया है 2020 में? ये बताइए जरा मुझे, हाँ जरा जल्दी से बताइए, शाबाश। मोहम्मद इमरान इस्लाम कह रहे हैं प्रोग्राम जबरदस्त हमेशा की तरह, थैंक यू सो मच। और इसके साथ साथ आपने जो है ना 2021 के बारे में कुछ लिखा है, और आप बड़ा जबरदस्त आपने लिखा है, मैं शामिल करूंगी प्रोग्राम में, ठीक है? थोड़ा सा इंतजार करना होगा आपको। और अब ऑन योर रिक्वेस्ट 221007 पे कॉल करने के लिए हमारे नंबर्स 44874299 44879833। इसके अलावा हमारा फेसबुक पेज है, FB पेज, आप उसको जाइए, लाइक एंड फॉलो कीजिए, जरूर से कीजिए, मेरी बात मान लीजिए, फायदे की चीज है। FM 107 कतर, FM 107 कतर ये पेज है हमारा, इसे आपने लाइक एंड फॉलो करना है, और बाकी की अपडेट्स आपको वहां से मिलती रहेंगी। कुछ मैसेजेस प्रोग्राम में शामिल कर लेते हैं क्योंकि टाइम बहुत कम है और मैसेजेस बहुत ज्यादा हैं। और कोई इतना चाहे तुम्हें तो बताना, कोई इतना चाहे तुम्हें बताना, कोई तुम्हारे इतने नाज उठाए तो बताना। अच्छा जी, क्या बताना मतलब? मतलब कोई आपको क्यों बताए आके ये सारी बातें? आई एम सॉरी, ये आपका शेर था, थैंक यू सो मच हफीज खान साहब। सोच रहा हूँ कुछ ऐसा लिखूं कि वो कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनको हम क्या जानो तुम बेवफाई की हद। ये क्या है, क्या लिखूं? सोच लेते तो कुछ लिख भी देते सही से, क्या लिख दिया है? अच्छा जी, यहाँ जो है मैसेज है मेरे पास मनाजिर का। मनाजिर कहते हैं इस्लाम सामी जी, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, वालेकुम सलाम मनाजिर। और आपने कहा कि बर्दाश्त करना बुज़दिली नहीं बल्कि जिंदगी का एक अहम उसूल है, जिस शख्स के पास कुव्वत बर्दाश्त है वो कभी हार नहीं सकता। जिनके पास बर्दाश्त नहीं भी होती वो भी जीत जाते हैं, इसमें क्या है? एक मुलाकात जरूरी है सनम, क्यों भाई?
अच्छा जी, एक मुलाकात ज़रूरी है। ये सॉन्ग जो है ना, आप लोग जो ये वाले जो होते हैं जो 90s के होते हैं अगर या 2000 के होते हैं, तो इनको जो है ना आप मुझे मैसेज किया करें 4 से 5 बजे के दरमियान, उस वक्त मैं प्ले कर दूंगी, ठीक है। आज खादिम हुसैन साहब का भी नहीं हो सकेगा, टाइम बहुत कम था मेरे पास, कल मैं कोशिश करूंगी कि प्ले कर दूँ, ठीक है। अच्छा, 2021 के आखिरी कुछ दिन, और ये क्या बताया जा रहा है, उन लोगों का जो मुझसे नफरत करते हैं, शुक्रिया उन लोगों का जो मुझसे नफरत करते हैं क्योंकि उन्होंने मुझे मजबूत बनाया। शुक्रिया उन लोगों का जो मुझसे प्यार करते हैं क्योंकि उन्होंने मेरा दिल बड़ा कर दिया। शुक्रिया उन लोगों का जो मेरे लिए परेशान हुए और मुझे बताया कि दरअसल वो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। शुक्रिया उन लोगों का जिन्होंने मुझे अपना बनाकर छोड़ दिया और मुझे एहसास दिलाया कि दुनिया में हर चीज़ आखिरी नहीं होती। शुक्रिया उन लोगों का जो मेरी ज़िंदगी में दाखिल हुए और ऐसा बना दिया जैसे मैंने कभी सोचा ही नहीं था। ये तो बहुत अच्छी बात है। शुक्रिया उन अनमोल लोगों का जो मेरी ज़िंदगी में दाखिल हुए और ऐसा बना दिया जैसे मैंने कभी सोचा ही नहीं था। और आगे आपने कहा है कि भाई ये जो भेजी है इन्होंने मोहम्मद इमरान साहब ने 2021 के हवाले से या 2020 के आखिरी कुछ दिन ना, उस हवाले से आपने कहा है। बहुत अच्छा, वेरी नाइस। अच्छा, ये जो है गुड इवनिंग माहिर खान है। गुड इवनिंग सामिर जी, हाउ आर यू? आई एम गुड, हाउ अबाउट यू? कैसे हैं, क्या हो रहा है माहिर खान? चाय का वक्त है या अभी नहीं है? अच्छा, यहाँ जो है खाने का पूछना चाहिए बट अब तो अच्छा जी, ये जो खाने की बातें मैं करती नहीं एक्चुअली, आजकल मैंने छोड़ दी हैं 2-3 हफ्तों से। अच्छा जी, जब मोहब्बत ही नहीं दरमियान वो रूठे क्या हम मनाएं क्या? हाँ, तो बात ही खत्म है, फिर भेजने की क्या जरूरत थी यहाँ पे ये शेर? हम क्यों पढ़ें, फिर हम भी क्यों पढ़ें इसे जब ये मोहब्बत नहीं है और रूठने मनाने का सिलसिला भी नहीं है पढ़ के क्या फायदा है इसका। अच्छा जी, MB भी हैं और MB भी सलाम कह रहे हैं, गुड इवनिंग कहते हैं, और साथ साथ जो है और साथ साथ क्या कह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, सॉन्ग्स इनको अच्छे लगे। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ मैसेज है मेरे पास, किसका है ये मैसेज? ये गुड इवनिंग सामिर जी, आपको स्वागतम, और इसके साथ साथ अल्लाह से आपने दुआ की है कि अल्लाह ताला जो है आपको खुश रखे, सलामत रखे। थैंक यू सो मच। बहुत ज़बरदस्त खूबसूरत सॉन्ग। और इसके साथ साथ आपने कहा कि ट्विंकल कन्ना साहिबा का जो है वो आज बर्थडे है, तो आपने उनको विश किया है। चलिए जी, आपकी विश पहुंच गई होगी अगर वो सुन रही होंगी। वैसे आज मैंने देखा था इंस्टाग्राम पे वो अक्षय कुमार के साथ साइकिल चला रही हैं, तो अगर आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। अच्छी लग रही थी, अक्षय भी अच्छे लग रहे थे, दोनों एक साथ तो साइकिल चला रहे थे दोनों। सो अब जो है हो सकता है बर्थडे का गिफ्ट साइकिल दे दिया हो, क्योंकि साइकिलिंग जो है आपकी लाइफ के लिए, आपकी सेहत के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ट्विंकल और अक्षय तो साइकिल चला रहे हैं आजकल, तो आप देख सकते हैं वो इंस्टाग्राम पे अगर आपने फॉलो किया हुआ है। अच्छा जी, गुड इवनिंग सामिर जी। और ये प्रेम गली का जो है टाइटल ट्रैक आपने सुनना है, प्रेम गली का भी इस वक्त हमारे पास अवेलेबल हुआ, तो हम जरूर आपके लिए प्ले कर देंगे। मेरे पास मैसेज है, सलाम साहब जी, खुश रहें, गुड इवनिंग। और इसके साथ साथ आपने कहा कि इतनी वफादारी ना कर किसी से यूं मदहोश होकर, ए दोस्त ये लोग एक गलती पे हजारों भूल जाते हैं। कौन लोग हैं एक पल में जो बर्बाद कर देते हैं दिल की बस्ती को फराज, वो लोग देखने में अक्सर मासूम होते हैं। अच्छा, ये बात है। सो हमें तो पता ही नहीं था। और अच्छा जी, आप सोचोगे क्यों मैं हंस रही हूँ, उन्होंने एक और बात भी इसमें ऐड की हुई है, सो मैं नहीं चाहूंगी कि उसे मैं प्रोग्राम में शामिल करूं। एनीवे, आगे जो है और किसका मैसेज है, मैसेज अब देखते हैं कि बाद में लेते हैं। एक सॉन्ग प्ले करते हैं आप लोगों के लिए। FM पर सामितीब के साथ। और अब कतर अपडेट। लिसंस पहले न्यूज मेरे पास आपके लिए है। कतर स्कूल टू कंटिन्यू ब्लेंडेड लर्निंग विद 50% कैपेसिटी। मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन एंड हायर एजुकेशन डिसाइडेड टू इंक्रीज द अटेंडेंस रेट इन पब्लिक स्कूल्स एंड प्राइवेट स्कूल्स, प्री स्कूल्स टू 50% of their capacity and to continue with blended learning. This decision was taken in light of the continuous follow-up and evolutions of the educational process and based on the direct coordination with the Ministry of Public MOPH as well as COVID-19 indicators. Students will attend schools as per the weekly rotating schedule in each school. Attendance is compulsory during the second term, which start on January 3rd, 2021 for public schools. Private schools, students will attend their classes according to the academic calendar of each school, with January 10th being the maximum start date. QNTC announced calendar of event for 2021. Qatar calendar, which serves as an official digital platform for visitors and residents to find out about events being held in Qatar. 2 more Qatar 2022 World Cup stadium are likely to be inaugurated in May 2021 as per Qatar calendar 2021 published by Qatar National Tourism Council. The inaugurations of Ras Abu Aboud Stadium and Al Tumama Stadium are marked for May 2021 along with Amir Cup.
Local foreign goods on show at Doha Winter Trade Fair. The fair aims to showcase made in Qatar items and products from around the Middle East and North Africa region. 6:21 और अब आपके मैसेजेस। जी जनाब, यहाँ पर मैसेज है मेरे पास किसका 66222107 पे। ये मैसेज है मेरे पास अर्जुन का, नहीं अर्जुन नहीं है, अरुण है, अरुण शेट्टी हैं। कहते हैं मैम मैं भी डर गया था सेल्फी लेते वक्त। अच्छा जी, आप भी डर गए थे सेल्फी लेते वक्त। मैम आप सेलिब्रिटीज़ के साथ में खड़े होना ही बहुत बड़ी बात है और एक फ़ैन के लिए ये सपने जैसा था, इसलिए मुझे बड़ा डर लग रहा था और मैं डर गया था। यही तो मैं आपसे कह रही हूँ कि जितने जो भी कोई आता है पिक्चर लेने के लिए, कभी भी सेल्फी लेने के लिए, तो डरते क्यों है ना? नहीं डरना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। क्यों डर रहे हैं? हम भी इंसान है ना, तो इसमें घबराए नहीं, डरे नहीं, आराम से लेंगे तो अच्छी तस्वीर आएगी। फिर खुश भी होंगे आपके, भाई पिक्चर अच्छी आई है, ब्लर नहीं हुई, ख़राब नहीं हुई, ऐसे नहीं हुई। फिर बाद में ये होता है कि भाई फिर कभी मौका मिले ना मिले, तो जिस वक्त लें तो उस वक्त आराम सुकून के साथ लें, ठीक है, कोई मसला नहीं है। यहाँ जो है मैसेज है मेरे पास, अपने अंदर की सोच को साफ रखें क्योंकि कश्तियाँ बाहर की पानी से नहीं अंदर की पानी से डूबती हैं। राइट, बहुत अच्छा मैसेज है। और इसके साथ साथ इलाही बख्श का था ये मैसेज। और यहाँ पर जो है और किसका मैसेज है? अच्छा जी, ये मैसेज है मेरे पास किसका, ये है अरे बहुत बड़े बड़े मैसेजेस हैं, छोटे कर दिया करें, मुझे बड़ी मुश्किल हो जाती है क्योंकि मुझे फिर समझना भी पड़ता है, फिर उन्हें रीड करना पड़ता है पहले से। फिर अच्छा यहाँ पर मेरे पास मैसेज किसका है? ये वाला मैसेज हो गया था, हाँ ये हो गया था, सवा का हो गया था मैसेज। कासिम का मैसेज रह गया, कासिम का मैसेज लेते हैं। कासिम क्या कहते हैं? कासिम कहते हैं सलाम। तो वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। 2020 के लास्ट वाले ट्यूसडे की प्यारी सी गुड इवनिंग में आपको वेलकम कहते हैं 21 घंटे के बाद। बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच और बहुत शुक्रिया आपका। और ये जो है चलें जी, नाइस इन्फॉर्मेशन आपने कहा डॉक्टर साहिबा का, थैंक यू किया आपने कि बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है दांतों के हवाले से जो आपको बताया, ठीक है जी। इसके साथ साथ मेरे पास मैसेज है सुहेल रहमान का, इन्होंने कहा वेरी वेरी गुड इवनिंग, आई होप आर यू वेल और आई एम फाइन। ठीक है जी, आपने अपना भी बता दिया, ये अच्छी बात है, मैं बहुत आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ। चलें, ये भी बड़ी अच्छी बात है कि आप मेरी रिस्पेक्ट करते हैं और आप जो हैं काफ़ी फेमस आरजे हैं। अच्छा कैसे पता चला? और इसके साथ साथ आपने कहा कि आपकी जो आपका हंसना है और आपका गुनगुन जो है वो मुझे बड़ा पसंद है। चलें ठीक है, थैंक यू सो मच। गुनगुन का मतलब बैकग्राउंड में जो मैं गुनगुन करती रहती हूँ, जिसकी वजह से मुझे बड़ी डांट भी पड़ती है। सो यहाँ जो है इलाज अपना कराते फिर रहे हो, जाने किस किस से मोहब्बत करके देखो ना, मोहब्बत क्यों नहीं करते? अच्छा है भाई, सुनिए, इलाज अपना कराते फिर रहे हो, जाने किस किस से मोहब्बत करके देखो ना, मोहब्बत क्यों नहीं करते? यानी जो मोहब्बत नहीं करते उनको इलाज की जरूरत पड़ती है। तो जिनको इलाज, जो इनका इलाज चल रहा है ना, वो मोहब्बत कर लें तो वो सही हो जाएंगे। क्या बात है, ये है कौन? सलाम कह रहे हैं। और आपने कहा कि भाई कैसी हैं आप, प्रोग्राम में मैसेज मेरा शामिल नहीं करती। देखिए आपका कर लिया, बड़ा अच्छा मैसेज था आपका। और इसके साथ साथ आपने कहा है कि किसी मूवी के सॉन्ग की रिक्वेस्ट की, ठीक है मैं कोशिश करूंगी। जसविंदर सिंह बादियाल हैं, उन्होंने गुड इवनिंग कहा है, वेरी गुड इवनिंग जसविंदर, थैंक यू सो मच। गोविंद शर्मा का मैसेज है, आपने सलाम कहा है और साथ साथ जो है सबको गुड इवनिंग कहा है, थैंक यू। और इसके साथ साथ MH मूसा साहब हैं, इनका क्या कहना है? इनका कहना है कि एक गाना चला दीजिए। कौन सा गाना? हम तेरे बिन। अच्छा हाँ, ये सड़क मूवी का आपने कहा था ना, ठीक है कल हम प्ले करते हैं। आज मेरी लिस्ट जो है थोड़ी सी डिफरेंट थी, सो मैंने कहा कि यार नए सुनने वालों को भी तो कुछ देना चाहिए ना, सुनाने चाहिए सॉन्ग्स। हम सारे पुराने सुनते रहते हैं तो फिर मुश्किल हो जाएगी मेरे लिए, ठीक है। ये हैं शेख सज और इन्होंने कोई जोक भेजा है, जोक को भी मुझे रीड करना पड़ेगा। यहाँ मुर्तज़ा खान का मैसेज है और ये हैं, मैम मेरा तो ब्लड प्रेशर हाई हो गया था। चलें जी, अब अज़ान इशा का टाइम है। समीन दोहा और उसके निवाही इलाकों में इशा की आजान का वक्त हो गया है। चेंज रेट। जेलसास वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं गुड इवनिंग कतर 107 FM पर सामने के साथ। इस वक्त टाइम हो चुका है 6:29 और उसके साथ साथ करेंसी एक्सचेंज रेट्स मैं आपको बता देती हूँ। पाकिस्तानी रुपीस आज आपको मिलेंगे 44.10, इंडियन रुपीस हैं 20.15, नेपाली रुपीस हैं 32.40, अफगानी है 21.19, श्रीलंकन रुपीस 51.65, बांग्लादेशी टका है 23.29। एक कतरी रियाल के हिसाब से आज का करेंसी एक्सचेंज रेट मैंने आपको बता दिया है। और अब मूवी के सॉन्ग सुने जबरदस्त किस्म के, और ज्यादा अगर सुनना होगा तो फिर हंसराज आएंगे थोड़ी सी देर के बाद, फिर वो आपको सुनाएंगे। इस वक्त जो है टाइम हो चुका है, मैंने तो सिर्फ दो का ही रख लिया है, इससे ज्यादा सॉन्ग में प्ले नहीं कर सकती। सो यहाँ पर जो है
टाइम हो चुका है 6:40 हमारे स्टूडियो में. आपकी घड़ियों में भी यही टाइम होगा. कौन सी नई बात मैंने बता दी आपको. अच्छा जी, एक मैसेज है बड़े मजे का. मेरे दोस्त तुम भी लिखा करो शायरी, मेरे दोस्त तुम भी लिखा करो शायरी, तुम्हारा भी मेरी तरह नाम हो जाएगा. जब तुम पर भी पड़ेंगे अंडे और टमाटर तो शाम की सब्जी का इंतजाम हो जाएगा. भाई अब जिनको शेरो शायरी करनी है तो सब्जी का इंतजाम अगर करना है तो फिर आपको जो है शेरो शायरी करनी पड़ेगी इनके बकौल. अच्छा, यहाँ मैं देख रही थी एक मैसेज मुझे रीड करना था और अब मैं क्या करूँ कि वो मुझे मिल नहीं रहा है. अच्छा जी, 16 महीने के बाद मैं आपके प्रोग्राम में मैसेज कर रहा हूँ. क्यों भाई? क्यों ऐसा किया आपने? ये बताइए, ये भी बताइए साथ साथ ऐसा क्या है. अच्छा जी, यहाँ पर जो है जुल्फ़िकार का मैसेज है. कहते हैं कि इन्होंने बहुत तारीफ की प्रोग्राम की. थैंक यू सो मच. और अच्छा है कि हमको मोहब्बत से फुर्सत नहीं मिलती, ना जाने लोग नफरत क्यों और कैसे कर लेते हैं. तो पूछना पड़ेगा अब लोगों से. वेरी नाइस सॉन्ग. अच्छा जी, यहाँ जो है वेरी नाइस सॉन्ग मनाजिर साहब कह रहे हैं. ठीक है जी, आपको पसंद आया. और हाँ जी. अच्छा, दिल जो है ना, दिल को जो सॉन्ग पसंद नहीं आते ना, सऊदी अरबिया से हमें मैसेज करते हैं, हमें सुनते रहते हैं. तो जब इनको सॉन्ग पसंद नहीं आते कहते हैं बोंगा है सामी जी, बोंगा. बोंगा सॉन्ग है. अब मुझे भी आदत हो गई है, मैं भी दिल में बोल रही हूँ बोंगा सॉन्ग, बोंगा. किस तरह देखिए हम एक दूसरे से वर्ड सीखते हैं ना. जब भी होता है तो वो बोलते नहीं ये सॉन्ग बोंगा है सामिया जी, ये सही नहीं है. मजे का नहीं है. चलें जी. अच्छा, यहाँ जो है गुड इवनिंग शफीक खान साहब है. न्यू ईयर की जो है मुझे क्या कह रहे हैं, विश कर रहे हैं न्यू ईयर. अभी तो बहुत दूर है न्यू ईयर. प्रोग्राम एक्सीलेंट. चलें जी, एक्सीलेंट दिया आपने, बहुत शुक्रिया इसका. और यहाँ जो है मैं, हाँ ये मैसेज है अनवर अहमद का मैसेज है. और अनवर अहमद कहते हैं इस्लाम एंड गुड इवनिंग, हैप्पी ट्यूसडे टू ऑल फ्रेंड. और अगर इसके साथ साथ इन्होंने ये भी कहा है कि अगर दूसरों को गिराने में आपको जीत लगे तो समझ लें कि आप खुद एक गिरे हुए इंसान हैं. बात तो आपने 16 आने ठीक कही है. मोहब्बत और पसंद दो मुख्तलिफ जज्बे हैं. जिनको फूल पसंद होते हैं वो तोड़ के पास रख लेते हैं, जिनको मोहब्बत पसंद होती है वो तोड़ते नहीं, नशोनुमा के लिए पानी देते हैं. बिल्कुल सही आपने कहा. कल परसों की बात है कि मैं वॉक कर रही थी हमारे रेडियो में जो है जहाँ पर हम हैं यहाँ पे, तो बाहर बड़ा अच्छा सा मतलब ये कि क्या कहना चाहिए, बाहर जाते हैं तो बड़ा अच्छा सा लगता है. वहाँ पे बड़े फ्लावर्स वगैरह लगे हुए, तो मैं बहुत खूबसूरत प्यारे प्यारे से लग रहे होते हैं. तो मैं सोच रही थी कि तोड़ूं. फिर मैंने कहा अगर इनको तोड़ देंगे तो फिर इनकी खूबसूरती बरकरार नहीं रहेगी. मैंने कहा नहीं, इसको रहने ही देते हैं. जबकि इतने अच्छे थे, बड़ा दिल चाह रहा था कि तोड़ दे. तो तोड़ना नहीं चाहिए, उनको लगे रहने देना चाहिए. ठीक है जी. डॉक्टर ने मेरा ये क्या चीज थी भाई? अच्छा नहीं, ये वाला जोक मेरा ख्याल है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है. जब समझ में आएगा तो फिर, क्योंकि मैंने जो है ज्यादा कुछ खाया हुआ नहीं है. अच्छा, यहाँ जो है मैसेज है, और समझने के लिए बहुत ज्यादा चीजें चाहिए. अभी तो बादाम खा लिए वैसे मैंने आने से पहले. राघपाल सिंह है, गुड इवनिंग, कह रहे हैं कैसी हैं समझी? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ. नाइस सॉन्ग, थैंक यू सो मच. आपका प्रोग्राम सुनते जा रहे हैं. कहाँ जा रहे हैं? बस में बैठे हुए जा रहे हैं कहीं पे और सुनते हुए जा रहे हैं मेरे प्रोग्राम. सही है जी, थैंक यू सो मच कि आप बस में मेरा प्रोग्राम सुनते हैं. अच्छा, सलाम समय जी. शाहिद बलोच हैं. आप मेरा मैसेज क्यों नहीं पढ़ती हैं? बहुत इंतजार करते हैं. देखिए मैंने आपका मैसेज शामिल कर लिया. सर्दी कैसी है कतर में? सर्दी बहुत बुरी है, बिल्कुल भी नहीं है, मजे वाली नहीं है. सही बता दिया. अच्छी वाली सर्दी बारिश हो जाती तो हो जाती है, बारिश ही नहीं आई, हम क्या करें. आपको और तमाम सामीन को फरिश्ता बढ़ने का सलाम और दुआ करता हूँ कि साल नौ हम सब के लिए खुशियों भरा, बरकतों वाला और रहमत वाला साबित हो. आमीन सुम आमीन. थैंक यू सो मच आपके मैसेजेस के लिए. और भी मैसेजेस हैं. मलिक साहब कह रहे हैं कि भाई अच्छे सॉन्ग प्ले हो रहे हैं, शायद इनको ये पसंद आ रहे हैं. सो ये कुछ मैसेजेस थे. और हाँ जी, यहाँ जो है मैसेज है किसका? खादिम हुसैन साहब का. मैं आपके प्रोग्राम को सॉन्ग्स के लिए नहीं, आपकी खूबसूरत बातों, बेहतरीन मालूमात और जो बेमिसाल मैसेजेस हैं उनके लिए सुनता हूँ. बहुत शुक्रिया. आप अजीम तरीन हो. मैं अजीम तरीन हूँ. क्या बात है, इतनी अच्छी अच्छी बातें आप लोग करते हैं ना, तो मुझे लगता है किसके बारे में बात हो रही है. कभी कभी मैं खुद भी सोचती हूँ और हंसती हूँ कि किसके बारे में बातें हो रही है. नहीं, सही, आप सही सोचते हैं. आपकी सोच बिल्कुल ठीक है. मैं आपकी सोच से बिल्कुल इख्तलाफ नहीं करूँगी. अच्छा जी. डॉक्टर, तुम्हें अच्छी सेहत के लिए रोजाना वर्जिश करनी चाहिए. तो पप्पू ने बोला भाई फुटबॉल, क्रिकेट और टेनिस जो है तकरीबन रोजाना खेलता हूँ. डॉक्टर ने कहा कितनी देर के लिए खेलते हो पप्पू? जब तक मोबाइल की चार्जिंग खत्म नहीं हो जाती. अब बताए तो जरा, ये सूरत हाल हो गई है बच्चों की. हाँ, खेल क्रिकेट में, मैचेस में, कहीं पे भी जाने में जब मोबाइल की बैटरी जब तक चार्ज होती रहेगी तब तक. ठीक है जी. और ये है अब सॉन्ग. हाँ जी, काफी दिन हो गए प्ले की हुए. उडारियां इस साल का मेरा फेवरेट सॉन्ग. 2020
107 FM पर सामितेब के साथ और सुन ले साथिया अभी आपने सुना और अब जो है कुछ मैसेजेस जाते जाते हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे डायल कर करके फ़ोन थक गया हूँ कॉल आपने रिसीव नहीं की चले इंशाल्लाह अब कल होगी अब तो हो भी नहीं सकता सो अब टाइम बहुत कम रह गया है अच्छा जी हाँ जी यहाँ मैसेज है मेरे पास सलाम सामे जी अभी मैंने ट्यून किया है और ठीक है जी और आपने कहा कि आपकी आवाज़ सुनी हमने ठीक है जी थैंक यू सो मच और ठीक है अच्छा जी इसके साथ साथ आपने कहा अच्छा जी बहुत मर्तबा ठीक है सेल्फी के हवाले से आपने बात की भी मैसेज बड़ा लंबा है थैंक यू सो मच आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने जो है मैसेज किया अच्छा आगे जो है और किसका मैसेज है कि आंखों से आए दिल में उतर गए बंदा नवाज आप तो हद से गुजर गए पहले तो मेरी याद से आई है यार उन्हें फिर आईने में क्या ये कुछ है कुछ ऐसी कुछ था वो अब ये रहने देते हैं शेर शायरी ये वाली रहने देते हैं यहाँ पे हैं अब्दुल वासिक साहब इन्होंने सलाम कहा है जो आपकी हर बात का यकीन करता हो उसे कभी झूठ मत बोलना दोस्तों को दौलत की निगाह से मत देखो वफा करने वाले लोग अक्सर गरीब हुआ करते हैं और मैं अपनी ज़िंदगी में सारे महंगे सबक सस्ते लोगों से ही सीखे हैं मैंने ठीक है जी आगे आप कहते हैं कि सफल इंसान वही है जिसे टूटे को बनाना और रूठे को मनाना आता हो और ये सारी बातें आपने की हैं थैंक यू सो मच बहुत शुक्रिया आपका सो ये कुछ मैसेजेस थे और आप लोगों के और एमडी शहजाद का भी मैसेज है प्रोग्राम की आपने तारीफ़ की है और आपने कहा है कि आपकी प्रोग्राम की ख़ास बात इन्होंने मेरी बताई है प्रोग्राम की चलें जी थैंक यू सो मच उसके लिए भी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम की रौनक को और खूबसूरत कर देता है आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है चलें जी बड़ी तारीफ़ें शरीफें हो रही हैं मेरी बहुत शुक्रिया भाई आप लोगों का आधी तारीफ़ें तो मैं खुद खा जाती हूँ सोच सोच के हंस रही होती हूँ क्या करूँ कितना पढ़ सकती हूँ बचा कर रखी है तेरे लिए चाय शायद यही सुनकर तू मुलाकात को आए नहीं भाई हमने तो अपना कप धो के रख कर आए पहले कप वॉश किया है फिर स्टूडियो में आए सो हमारी तो कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है अब जाते जाते आप लोगों के लिए सब आपसे लेते हैं इजाजत इंशाल्लाह आपसे कल होगी मुलाकात शाम 4 बजे रखिएगा अपना ख्याल अपने इर्द गिर्द के लोगों का भी बहुत जरूरी है